थकना वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अपनी क्रियाएं कर रहे हैं और उसमें सब कुछ ऐसे। आइए प्राणायाम साधना की ओर बढ़ते हैं। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में आप बैठें, शांत होकर धीरे धीरे स्वयं को स्वयं से जोड़ने की कोशिश करें। हो जाएं अपने आप में, तभी इसी प्राणायाम साधना का आपको लाभ मिलेगा। आइए उस क्रम में स्वयं से जोड़ने की क्रिया में शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं गहरे लंबे श्वासों से। नेत्रों को बंद कर लीजिए, धीरे धीरे श्वास को खाली कीजिए। और फिर धीरे धीरे भरिए। दोहराइए इस क्रिया। गर्मी का एहसास भी कम होगा, मन शांत होगा गहरे लंबे श्वासों की क्रिया द्वारा। मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा श्वासों पर। कहीं कोई बेचैनी भी है तो वो भी दूर होने लगेगी। कई बार महसूस होता है गर्मी लगती है तो बेचैनी सी होती है, तो बेचैनी भी गहरे लंबे श्वास दूर कर देंगे। आप करके देखिए। गर्मी के इस मौसम में बचकर रहिए, गर्मी से, लू से स्वयं को बचा कर रखिए। जल पीजिए, ठंडे पानी से हाथ पैरों को धोइए। बाहर जाना पड़े तो सर को ढककर या किसी तरह का छाता वगैरह लेकर आप जाएं। पूरी एहतियात बरतें, क्योंकि ये मौसम किसी को भी बख्शने वाले नहीं है। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मुझे स्वयं को बचाना है इनसे। सांसों को सामान्य करें और शांत बैठें। एकदम से शांत। आइए अपने पेट को भी थोड़ा सा हल्का करते हैं और उसके लिए पलावनी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पलावनी प्राणायाम के लिए दोनों हथेलियां पलटकर घुटने पर आ जाएंगी। होठों की आकृति को गोल करके वायु को पीना है। पी लीजिए अच्छे से, अधिक से अधिक पी लीजिए। पेट, मध्य भाग, फेफड़े सब फुला लीजिए। फिर कंठ को झुका लीजिए। वायु को भ्रमण करने दीजिए अपने शरीर में। बेचैनी होने से पहले कमर वाले भाग से आगे झुकिए, जीभ को बाहर निकालिए और उस वायु को बाहर निकाल दीजिए। कुंजल क्रिया कर रहे हैं आप। स्वस्थ हो जाएगा शरीर, हल्का महसूस करने लगेंगे।
वायु कुंजल है ये। जल कुंजल भी मैं कर सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भोजन कुछ ज्यादा कर लिया या वो बेचैनी कर रहा है मेरे शरीर के अंदर, तो आप ऐसी स्थिति में भी पानी पीकर तो बाहर निकाल सकते हैं, वॉमिट कर सकते हैं। वो भी आपको हल्कापन देगा। सुबह सुबह भी कर सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करें बहुत जल्दी जल्दी ना करें। हफ्ते में 1 या 2 बार, बहुत ज्यादा नहीं। पेट पर, नाभि पर प्रभाव महसूस करते जाएं। हल्केपन के एहसास को भी देखें। हल्का हो रहा है मेरा पेट। भारीपन जो पहले महसूस हो रहा था प्रारंभ में परिवर्तन आ। मन मस्तिष्क भी हल्का। 2 आवृत्ति और लें सभी। पेट दबेगा अपने आप, अतिरिक्त गंदी वायु भी बाहर निकल आएगी। शांत वापस बैठ जाए, वापस आ जाए, क्रिया को पूरा कर। कुछ क्षण का आभास, क्रिया का अवलोकन, क्रिया का लाभ देखते जाएं अपने शरीर पर। हाथों की स्थिति यही रहेगी। अगली क्रिया कपालभाति। हथेलियां घुटनों पर हैं मेरी, घुटनों को ढक रखा है मैंने, या कहीं अच्छे से पकड़ रखा है मैंने। श्वासों को पहले सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास भरें, छोड़ दें, फिर भरें, छोड़ दें। अब अधिक से अधिक श्वास भरें, मूल बंद लगाकर इन श्वासों को बाहर छिटकें।
दोहराते रहें अभी क्रिया को। कंधे नहीं हिलाएं, केवल नाभि, नासिका, धीरे धीरे वापस आ जाएं। अधिक से अधिक श्वास को बाहर कर दें, तीनों बंद लगा लें और रुक जाएं क्रिया में। त्रिबंध का अभ्यास करें। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। निष्कासन, अंगों का संकोचन, नाभि का संकोचन, गर्दन का संकोचन। क्षमता अनुसार रुककर वापस आ जाएं। फिर श्वास भरकर भी रुकें। श्वास भरें, फिर से त्रिबंध करें और फिर रुकें। धीरे धीरे क्षमता अनुसार रुककर वापस। शांत। क्रिया का अवलोकन। कपालभाति, शुद्धि क्रिया। यहाँ भी मैंने शरीर की अशुद्धियों को बारंबार बाहर फेंकने का प्रयास किया। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा, बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को भरें और दाहिने सुर से बाहर निकाल दें। दोहराएं। फिर बाईं ओर से भी यही क्रिया बार बार करें, शांत होकर। कोहनी को अपने शरीर से लगा के रखें, थक जाएगी नहीं तो ये।
धीरे धीरे वापस मस्तिष्क पर प्रभाव। मन मेरा शांत, एकदम शांत। भटकन दूर, चंचलता दूर। आइए चंचलता को और कम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मुद्रा बनाइए, कानों को बंद कीजिए, भ्रमरे की तरह गुंजन कीजिए। शांत और वापस। देखिए अब कैसी है स्थिति। हिलने डुलने का भी मन नहीं हो रहा। शांत स्थिति में बैठकर अपने ईश्वर को याद करने की बारी ध्यान की क्रिया के द्वारा। गहरा लंबा श्वास, एक ओम ध्वनि। फिर ये ओ। शांत। आइए आज आपको पहाड़ी सुंदरता की ओर ले चलते हैं। क्या आप कभी मसूरी गए? अगर गए तो वहां पर आपने जाकर सब कुछ देखा होगा, लेकिन एक विशेष जगह जिसे हम कैमल बैक बोलते हैं, शायद वो ना देखी हो। कैमल की बैक की तरह, जैसे आप उष्ट्रासन करते हैं ना, ऊंट की पीठ की तरह वहां रास्ता बना हुआ है और सामने पहाड़ी भी कैमल बैक की तरह दिखती है। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। 4-5 किलोमीटर का वो रास्ता, पैदल का बहुत सुंदर रास्ता है। और नीचे देखें तो घाटी है। मसूरी में आप देखेंगे तो एक तरफ देहरादून है। रात को बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है जब लाइटें जलती हैं तो नीचे की, बहुत ही खूबसूरत जुगनू की तरह छोटी छोटी लाइट। और कैमल बैक की तो क्या कहना। और अगर आप कभी बरसात के मौसम में चले जाएं, जब बादल
दिखाई देते हों तो उस घाटी में बादलों का नजारा तो देखने लायक होता है। खूबसूरत बादल चलते हुए, टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए आपको दिख जाएंगे। और बादलों वाले उस मौसम में आप अगर चल रहे हैं, छाता भी लेकर चल रहे हैं, तो तब भी आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। केवल ऊपर की बारिश नहीं, आपके साइड से गुजरने वाले वो बादल, वो नमी, वो मॉइस्चर आपको भिगो देगा। बहुत ही खूबसूरती बरसात के मौसम में। वर्षा हो भी नहीं रही है, फिर भी आप भीग रहे हैं, गीले हो रहे हैं। कितना सुंदर नजारा होता है। और सड़क पर भी आपको बादल आपसे टकराते हुए मिल जाएंगे। इस खूबसूरत नजारे को देखते हुए आप पैदल चलते जा रहे हैं, बादलों का आनंद लेते हुए, वर्षा का छोटी छोटी बूंदें, पूरा आनंद, ठंडक जो आपके शरीर को छूकर ठंडक का एहसास दे रही है। महसूस कीजिए आप कि आप उसी स्थान पर फिजिकली, प्रत्यक्ष रूप से आप उस नजारे को देख रहे हैं। देखिए किस प्रकार से घाटी में बादल इधर उधर घूमते हुए, पानी की बूंदें आपको भिगोती हुई, गीला करती हुई, बादल आपसे टकराते हुए, कपड़े गीले आपके हो गए, लेकिन आनंद की कमी नहीं है। प्रकृति की देन, खूबसूरत वृक्ष वो भी दिखाई दे रहे हैं, हरियाली ही हरियाली। वर्षा के मौसम में तो वैसे विशेष रूप से हरियाली स्वयं ही फैल जाती है। आप कभी भी जाएं, मसूरी जाएं तो कैमल बैक अवश्य देखें। वहां पर घूमने का बहुत सुंदर आनंद है। रास्ते में कई कैफेटेरिया भी हैं, एक भवन भी है राधा स्वामी जी का, और भी एक मंदिर भी है कृष्ण जी का, मथुरा वालों का, थोड़ा ऊपर चढ़ करके है। पूरा आनंद आएगा आपको। एक आध घंटा लगेगा इस पर, पैदल चलने में बड़ा आनंद आता है। आइए, फिर से लौट आइए अपने आसनों पर। प्रकृति का आनंद लेने के पश्चात आप वापस आ गए। गहरा लंबा श्वास भरिए। एक ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरौषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत रहिए, प्रकृति के समान शांत। शांत रहना सिखाती है प्रकृति हमें। मैं स्वयं भी शांत रहूं, दूसरों को भी प्रेरित करूं कि वे भी शांत रहें। शांति से सब चीजों को कीजिए, सुनिए, बैठिए, विचार कीजिए, फिर निर्णय लीजिए। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं करो। दोनों हाथों को जोड़िए, अपने प्रभु का, ईश्वर का नमन कीजिए, धन्यवाद दीजिए नए सवेरे के लिए, नए दिन के लिए। नया दिन, नया जीवन मेरे लिए। हाथों का घर्षण कीजिए, रगड़िए उन्हें, अधिक से अधिक ऊर्जा उष्मा उत्पन्न कीजिए। गर्म हो जाने पर अपने चेहरे पर धारण कीजिए, संपूर्ण शरीर पर लगाइए, नेत्रों पर लगाइए, सहलाइए नेत्रों को, कोमलता से खोलिए उन्हें। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार आप सभी। नेत्रों का विशेष ध्यान रखें आप। गर्मी के मौसम में नेत्रों में थोड़ी सी गर्माहट कभी कभी महसूस होने लगती है, तो दूर करने के लिए जल का प्रयोग करें। जब पानी के छींटे समय समय पर चेहरे को धोएं, आंखों को धोएं, नेत्रों को शांत रखें। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साधक साधिकाओं का। और आज की पूनम सिसोदिया जी की टीम, जिसमें आदरणीय संतोष जी, आदरणीय पूनम जी, और आज हमारे विशेष मेहमान आदरणीय जैन साहब, विशेष हंसी कराने के लिए भी उनका धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय गुप्ता जी। पूनम कहना चाहिए, पूनम जी। आदरणीय पूनम जी। धन्यवाद सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, मैम को भी नमस्कार, मैम दिखाई दे रही हैं। सभी साथियों को नमस्कार। और आज अखिलेश जी भी जुड़ी हैं बहुत दिनों बाद। नमस्कार अखिलेश जी को भी, धन्यवाद सभी का। आगे गुप्ता जी के अनुसार। धन्यवाद पूनम जी, बहुत सुंदर योग साधना आपने कराई, आपकी टीम ने कराई।
आदरणीय संतोष जी, आप, आदरणीय जैन साहब, आदरणीय अरोड़ा जी, आज तो घर में बैठे बैठे साधना के समय में मसूरी घूमने का आनंद भी ले लिया। ठंडी ठंडी। आदरणीय विष्णु जी, आपको मेरा नमस्कार। मैडम जी को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। मसूरी की सुंदर घाटी पहाड़ी का दर्शन बंद आंखों में लिया। अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। योग साधना के समापन की ओर चलते हैं। आज ये लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। इसी के साथ इस सुंदर योग साधना के कार्यक्रम को विराम देते हैं। आशा है सभी साधकों ने भरपूर आनंद लिया होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस योग साधना के कार्यक्रम के पश्चात आदरणीय अरोड़ा जी के साथ एक बहुत सुंदर चर्चा का कार्यक्रम प्रतिदिन होता है। जो साधक रुकना चाहते हैं वो रुक जाएं, जो लेफ्ट होना चाहते हैं वो लेफ्ट हो जाएं, जो लेफ्ट हो रहे हैं उनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय अरोड़ा जी। धन्यवाद गुप्ता जी। नमस्कार एक बार फिर से आप सभी को। और जिस प्रकार से कल हमने विषय पर चर्चा की थी और कल का जो विषय था उसको एक बार फिर से दोहरा देता हूं आपके सामने। वो विषय था कि हम कभी कभी मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं और हमें ऐसा लगता है, घर पर आकर के देखते हैं कि भाई अरे भाई ये तो हम महंगे में ले आए, और सस्ता लाना चाहिए था या ला सकते थे हम। बार्गेनिंग करनी चाहिए थी, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो फ्रूट वाला हो या किसी और प्रकार की चीज वाला हो, तो उससे हमें बार्गेनिंग हम कर लेते। क्योंकि कई बार महसूस होता है कि भी उसने हमें इतने में दे दी, हमने इतने में बोला, उसने दे दी। अगर हम और कम बोलते तो और कम में भी दे देता शायद। आज उस विषय पर थोड़ा सा और आगे और एक हल्का सा टॉपिक और जोड़ देता हूँ। वो ये कि कई बार हम मार्केट में जाते हैं और दुकानदार, जैसा कि आजकल नोटों में कंफ्यूजन हो रहा है,